शराबी हूँ। Alcoholics Anonymous comes of age, page 61, third paragraph. 3 legacies. और पहले लेगेसी के बारे में पढ़ने रिकवरी। तो यहाँ पे बिल डब्ल्यू अपनी डिटेल में अपनी कहानी बता रहे हैं। अब समय वो आ गया है कि बिल डब्ल्यू अभी भी शराब पी रहा है, लेकिन एबी थैचर के साथ उसकी मुलाकात हो चुकी थी। एक बीज बोया है एबी थैचर ने उसके साथ, और वो मिशन में, कैलवरी मिशन में होके भी आया है। वहां पे कुछ पीड़ित शराबियों से मिला है, कुछ आध्यात्मिक लोगों से मिला है। पहले और दूसरे कदम के बीच में झूठ रहा है अभी बिल्डअप, लेकिन शराब अभी भी पी रहा है। और इस दौरान, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, माई वंडरिंग थॉट्स गैदर्ड इनटू शार्प फोकस। और उसका मन जो भटक रहा था, ख्यालों में था वो, और उसके ख्यालों का दृष्टिकोण जो था वो दिशा दिशाहीन ख्याल थे, इधर उधर घूम रहे। लेकिन तीसरे दिन आते आते हमें याद करना है कि उसने 11 नवंबर आर्मिस्टिस डे के दिन शराब पी है, और अभी वो पी रहा है। 3 हफ्ते हो गए उसके पीते हुए। और कैवलरी मिशन जाने के बाद और फिर अभी थैचर से मिलने के बाद तीसरा दिन है। वो कह रहे हैं यहाँ पे आके एक उसके जो ख्याल थे, उसके जो मन में बातें चल रही थी, उन्होंने एक दिशा दी। आई रिमेम्बर कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अ कैंसर विक्टिम। वो अपनी तुलना एक कैंसर पीड़ित मरीज के साथ कर रहा है बिल्डअप। और कैसी वो उसकी तुलना कर रहा है, और क्या उसके ख्याल आ रहे हैं, और कैसे वो धीरे धीरे दूसरे कदम की तरफ अग्रसर हो बिल्डअप। वो हमको यहाँ पढ़ने को। इफ आई हैड कैंसर आई वुड डू एनीथिंग टू गेट वेल, वुड आई नॉट? फिर डब्ल्यू ये कह रहे कि अगर मुझे कैंसर होता तो मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता, कोई भी प्रयास करता, बिना किसी हिचक के। क्या ऐसा नहीं करता? बिल्कुल करता। यस, एनीथिंग वॉट एवर, कुछ भी करने को तैयार। वुड आई सिट एट होम एंड पुट कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट्स? जिस जगह का कैंसर था, घर में बैठ के क्या उसके ऊपर मलहम लगाता? उससे कुछ मेरा फायदा होता? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये तो अंदर की बीमारी। घर के अंदर बैठ के मलहम लगाने से किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। What would I do? फिर क्या करता? I would head for the best physician in the business and beg him to destroy or cut away those consuming cells. फिर किसी को आज कैंसर से पीड़ित होता है, उसको कैंसर डायग्नोस हो जाता है, वो क्या कहता है? वो बड़े से बढ़िया ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाता है। ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर का स्पेशलिस्ट जो, उसके पास जाता है, और उससे इलाज के लिए जो प्रक्रिया है उसका पालन करने के लिए तैयार होता है। रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, दवाइयाँ हो, या हो सकता है कोई अंग जो है कैंसर में उसको रिमूव करना हो। कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए, जो कीटाणु है कैंसर के, उनको नष्ट करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होगा। और उसके लिए वो बेस्ट फिजिशियन इन द बिजनेस एंड बेग हिम, उससे विनती करता कि डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि नष्ट कर दो उन कीटाणुओं को, कैंसर जो पैदा कर रहे हैं मेरे अंदर, और कट अवे द कंज्यूमिंग सेल्स, यानी कि जो हिस्सा है जो कैंसर से अफेक्टेड है, जो असर कर रहा है और मेरे को धीरे धीरे जो चीज मार रही है, उसको काट के अलग कर दो मेरे शरीर से, अगर हो सकता है। बेस्ट फिजिशियन इन द बिजनेस। उसके लिए किसके पास जाता? जो सबसे बढ़िया डॉक्टर था इस क्षेत्र का, उसके पास जाता, इस फील्ड का बेस्ट। यही करता है। आई वुड हैव टू डिपेंड ऑन हिम, माई गॉड ऑफ मेडिसिन से। पूर्ण रूप से मुझे उसके ऊपर निर्भर होना पड़ता। वो मेरे लिए ईश्वर था। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में वो मेरे लिए ईश्वर था, गॉड था, यानी कि सर्वशक्तिमान था। वही मेरा निवारण कर सकता, वही मेरा इलाज कर सकता। तो मैं उसके साथ जाता कि नहीं जाता? बिल्कुल। माई डिपेंडेंस वुड बी एब्सोल्यूट, यानी कि मैं पूर्ण रूप से उसके ऊपर ही निर्भर होता। फॉर माई सेल्फ आई कुड डू नथिंग, क्योंकि मैं उसके बारे में अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ वही मेरा इलाज कर सकता था, तो मैं उसके पास जाता। ये तो होगी कैंसर की कहानी। कैंसर होता तो क्या होता? अब वो कहता है कि अल्कोहलिज्म नॉट कैंसर वॉज माई इलनेस, लेकिन मेरी बीमारी कुछ और है। मेरी बीमारी है शराबी। कैंसर मेरी बीमारी, शराबी।
बट व्हाट वाज द डिफरेंस, यानी कि फर्क क्या है? अगर देखा जाए तो फर्क तो कोई नहीं है। वो भी फेटल इलनेस है, ये भी फेटल इलनेस है। वो भी लाइलाज है, ये भी लाइलाज है। वो भी टर्मिनल इलनेस है जो मौत की तरफ ले जाती है, ये भी वही है। वॉज नॉट अल्कोहलिज्म ऑल्सो अ कंज्यूमर ऑफ बॉडी एंड माइंड? जैसे कि कैंसर के कीटाणु धीरे धीरे खाते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं और एक दिन आदमी की मौत हो जाती है, वैसे ही शराबीपन है। क्या ये मेरे धीरे धीरे शराब को, शरीर को नहीं खाना है? कंज्यूमर ऑफ बॉडी एंड माइंड, यानी कि धीरे धीरे शराब को खत्म करना है, साथ में दिमाग को भी खत्म करना है। यानी कि दिमाग का भी पतन हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और शरीर का भी हो रहा है। बल्कि ये तो ऐसी अद्भुत बीमारी है कि तीसरा भी पतन होता है, वो है आध्यात्मिकता का पतन, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। मीटिंग में शेयर करते तो तीनों लक्षण। अल्कोहलिज्म टुक लॉन्गर टू डू इट्स किलिंग। हाँ, एक फर्क है, शराबीपन से जल्दी मौत नहीं होती है, शराब धीरे धीरे थोड़ा समय ज्यादा लगता है, पीड़ा भी ज्यादा होती है, बट द रिजल्ट वाज द सेम। लेकिन अंत में नतीजा वही है, मौत, आदमी का खाना। फॉर मी टू ड्रिंक इज टू डाई, मैं बोलता रहता हूँ, बट अल्टीमेटली यही है, मौत, रिजल्ट वाज द सेम। सो इफ देयर वाज अ ग्रेट फिजिशियन, यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है इटैलिक्स में, अगर कोई ऐसा था महान डॉक्टर who could cure the alcoholic sickness, I had better seek him now at once. अगर कोई ऐसा डॉक्टर मिल गया जो इस बेइलाज बीमारी का, इसके पास कोई निवारण था, इलाज था, तो मुझे शीघ्र ही उसके पास पहुंचना जरूरी था, बिना किसी चक्के, बिना किसी विलंब। I had better find him what my friend had found. इसलिए वो कह रहा है कि I had better find what my friend had found. फ्रेंड कौन? एबी थैचर। एबी थैचर को ऐसा कोई डॉक्टर मिला था जिसकी वजह से वो 3-4 महीने सोबर था। अगर उसको मिल गया तो मुझे भी उसकी डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ कौन सा डॉक्टर की बात कर रहा है वो? यहाँ पे बात हो रही है ईश्वर, धर्म, अध्यात्म। अगर उसको निवारण मिल रहा है शराबीपन से, तो मुझे भी उसी डॉक्टर की खोज में लग जाना चाहिए, उसी के पास जाना चाहिए। वुड आई लाइक द कैंसर सफर टू डू एनीथिंग टू गेट वेल? जैसे कैंसर का सफर होता है, पीड़ित होता है, वो ठीक होने के लिए, अपना इलाज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। वो नहीं देखता है कौन सा हॉस्पिटल जाना है, कितनी दूर जाना है, कितना पैसा लगेगा, हाँ, इलाज में कितना समय लगेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, उसमें तकलीफ नहीं, मैं तो ठीक होना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बिल को उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ना था, उसको इस बात का एहसास हुआ। इफ गेटिंग वेल रिक्वायर्ड मी टू प्रे एट हाई नून इन द पब्लिक स्क्वायर विद अदर सफरर्स, वुड आई swallow my pride and do that? Maybe I would. अगर इसके निवारण के लिए जरूरी था कि चौराहे पे जाके प्रार्थना करूं और लोगों के साथ, तो इसी बीमारी से पीड़ित थे जिस बीमारी से मैं पीड़ित हूं। हाँ, इसमें मेरे अहंकार को, मेरे प्राइड को एक ठोस जरूर लगती कि ये काम पहले किया नहीं है, शर्मिंदगी जरूर महसूस थी, लेकिन वो मैं सब कुछ करने को तैयार था अगर मेरा इलाज हो रहा होता तो। मीनवाइल, तो आई वुड गो बैक टू टाउन हॉस्पिटल where Dr. Silkworth would sober me up again. Then I could look clear-eyed at Abby's formula for sobriety. अब डॉक्टर्स ओपिनियन में डॉक्टर सिल्कवर्थ ने एक चीज बोली थी कि अल्कोहलिक इज बिफॉग्ड एंड जिटरी, यानी कि उसके दिमाग में कई चीजें रहती है, थोड़ा सा धुंधलापन है, कहाँ पर है वो, उसको ठीक से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। तो ये जरूरी है कि जो शराब की जो एक मात्रा मेरे शरीर के अंदर है, वो मैं हटा के थोड़ा सा स्पष्टता के साथ देख सकूं, क्लियरली देख सकूं। उसके लिए जरूरी है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला था। वही चीज बिल यहाँ पे कह रहा है। पहले जरूरी था कि मैं टाउन हॉस्पिटल जाऊं, वहां पे डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास, मेरे को फिर से सोबर करेगा, यानी कि शराब जो मैं पी रहा हूँ अभी वो बंद हो जाएगी, मेरा थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, ताकि अभी कुछ का जो प्रस्ताव है मेरे लिए, मैं उसको सही मायने में स्पष्टता से क्लियर आइड, यानी कि मेरे को वो साफ साफ दिखाई दे कि वो क्या बोलना चाह रहा है और क्या मेरे को करने को कह रहा है। Perhaps I would not need an emotional conversation. Maybe a conservative doubter like me could get by without anything like that. और अगर मैं सोबर हूँ, स्पष्टता किसी किसी को देख सकता हूँ, तो मैं उसकी हर बात पे इतना शक नहीं करूंगा, डाउट नहीं करूंगा उसकी हर बात को,
उसकी बात को मैं स्पष्टता के साथ समझ पाऊंगा और उसके बताए हुए निवारण पे मैं अग्रसर हो सकता हूँ, चल सकता। एनी हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम इस ख्याल के साथ वो अस्पताल की तरफ बढ़ा। बिल्डअप क्लिंटन स्ट्रीट सबवे है, वॉकिंग अप क्लिंटन स्ट्रीट सबवे, नहीं तो हमेशा क्लिंटन स्ट्रीट का सबवे अंडरग्राउंड मेट्रो टाइप की एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उस टाइम पे न्यूयॉर्क का। वो सबवे की तरफ गया, क्लिंटन स्ट्रीट से होते हुए सबवे में गया। आई फिश 6 सेंट्स आउट ऑफ माई पॉकेट, 6 सेंट थे इसके पास। A nickel would get me to hospital. एक निकल 5 सेंट का, 5 सेंट में वो उसकी टिकट आती अस्पताल तक पहुंचने की। जेब में है 6 सेंट, यानी कि लगभग पूरे पूरे पैसे हैं उसके पास अस्पताल पहुंचने बस। बट हैडंट आई फॉरगॉट समथिंग, लेकिन मैं कुछ भूल रहा था बेटा, यहाँ कहते हैं मैं कुछ भूल रहा था। हैड आई वाज ऑन माय वे टू बी क्योर्ड, मैं जा रहा था अपना इलाज कराने के लिए। टिपिकल अल्कोहलिक दैट आई वाज, शराबी की सोच, टिपिकल शराबी की सोच क्या होती है, आई फिगर्ड आई माइट एज वेल बी कंफर्टेबल अंटिल द हॉस्पिटल टुक ओवर। मैं एक बार अस्पताल जाऊंगा तो वहां पे पलंग पे बिस्तर पे लिटा देंगे, मेरा इलाज शुरू हो जाएगा, शराब पीने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, उसके बाद कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। अ, अ, किसी तरीके से भी वो शराब नहीं पीने देंगे, शराब पीना बंद हो जाएगा, मैं एक बार वहां जाऊंगा जब तक अस्पताल में। आई माइट एज वेल बी कंफर्टेबल अंटिल द हॉस्पिटल, तब तक, एक बार अस्पताल जाकर खत्म होगा तब तक, अस्पताल तक पहुंचने से पहले कुछ हो जाए। एक टिपिकल एक शराबी की सोच। यार अब तो जाना है यार, अब तो अस्पताल में जाना है, पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा, अस्पताल में तो मिलेगी नहीं, जाने से पहले तो सेट हो जाऊं, कुछ पी के जाता। देखो शराबी के लिए वो कह रहा है कि आई माइट एज विल बी कंफर्टेबल एट द अंटिल द हॉस्पिटल टुक ओवर। मेरे लिए कंफर्टेबल होने का मतलब है कि मैं शराब का सेवन करूं, क्योंकि वो ईज एंड कंफर्ट, डॉक्टर सिलवत ने बोला है, डॉक्टर मुझे शराब पीने से ही वो ईज एंड कंफर्ट मिलती है और किसी चीज से नहीं। तो वो ईज एंड कंफर्ट के लिए मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को 2 ड्रिंक चाहिए। तो यहीं पे बिल डब्ल्यू की ये सोचा है कि वो ईज एंड कंफर्ट जो होता है ड्रिंक से, वो ड्रिंक पी लूंगा यार, क्योंकि उसके बाद तो अस्पताल में पहुंच जाऊंगा मैं और कोई चांस नहीं रहेगा। सो आई स्टेप इनटू अ ग्रोसरी स्टोर, आई हैड अ स्लिम क्रेडिट। ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान, आप डिपार्टमेंट स्टोर, ग्रोसरी स्टोर। यहाँ पे वो कह रहा है मेरा थोड़ा बहुत उधार चलता था, स्लिम क्रेडिट, थोड़ा बहुत वहाँ पे उधारी चलती। आई रिमेम्बर एक्सप्लेनिंग टू द क्लर्क, क्लर्क यानी कि दुकानदार था, उसको वो बता रहा था, समझा रहा था कि आई वॉज एन अल्कोहलिक, मैं एक शराबी हूँ और मैं इलाज की तरफ ऑन वे टू बी क्योर्ड, मैं जा रहा हूँ अपने इलाज के लिए। और उससे पहले विनती करता हूँ कि कुड आई हैव 4 बॉटल्स ऑफ बियर ऑन द कफ, ऑन द कफ मतलब धार पे, क्रेडिट पे 4 बोतल बियर मिल सकती है क्या? तो मतलब कैसे मैनिपुलेशन देखो, एक शराबी का यहाँ पे बिल्डअप, शराबी का उसको दुकानदार को समझा रहा है कि यार मैं जा रहा हूँ, शराबी हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने इलाज के लिए, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, दोबारा कब पीने को मिलेगी, दिन पता मिलेगी भी नहीं मिलेगी, यार 4 बोतल बियर की देगा क्या उधार पे? उधार कम था उसका वहां पे, 4 बोतल बियर का दाम ज्यादा होगा, तो उसको पटाना पड़ा उस दुकानदार को, लेकिन शराबी था, पटा लिया, 4 बोतल बियर की ले ली, पकड़ ली। आई ड्रैंक 1 बॉटल ऑन द स्ट्रीट, एक तो सड़क पार से पार, दुकान से बाहर निकला, सड़क पे चलते चलते 1 बोतल पी गया। एंड अनदर इन द सबवे, सबवे में बैठा वहां पी गया। अब पता नहीं वहां पे पीना कैसे अलाउड होता था, सड़क पे भी पी रहा है, सबवे में भी पी रहा है। दिल्ली मेट्रो में तो मैंने तो किसी को शराब पीते हुए देखा नहीं, लेकिन उस टाइम का टाइम अलग था, हो सकता है, नहीं तो शराबी तो था ही, जुगाड़ किया होगा उसने, पी गया। माई स्पिरिट्स रोज एज आई ऑफर्ड द थर्ड टू अ पैसेंजर, पीते पीते थोड़ी सी हाई हो गया वो, नशा चढ़ा, साथ में कोई यात्री बैठा था सबवे में, 1 बोतल उसको ऑफर कर दी उसने, तू भी पी पी ऐश कर। ही टर्न डाउन माई रिफ्रेशमेंट, टर्न डाउन माई रिफ्रेशमेंट, तो ताजगी के लिए पी रहे हैं यार, शराब नहीं बोल रहा, बियर नहीं बोल रहा है, अल्कोहल नहीं बोल रहा है, रिफ्रेशमेंट बोल रहा है, बियर की बोतल। ये तो एक ताजा तरीन करने वाली चीज है, उसको मैंने ऑफर करी, उसने नहीं पी। सो आई ड्रेन द बॉटल ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर द हॉस्पिटल, वो बोतल उसने लड़ दी, 3 बोतलें खत्म। होल्डिंग द लास्ट बॉटल बाय द नेक, चौथी बोतल हाथ में पकड़ते हुए, आई वॉकड इनटू टाउन वेस्ट, डॉक्टर सिल्कवर्थ मेट मी इन द हॉल।
टॉन्स हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर सिलवत उसको टॉन्स हॉस्पिटल की लॉबी में ही हॉल रिसेप्शन एरिया में ही मिल गया। ये सोमेश ने पोस्ट किया, वो जो नुस्खा था लास्ट December 11th 1934 built up this fourth and last hospitalization admission। यहाँ वर्ड में टाउन्स हॉस्पिटल का भी दिखा दो एक फोटो सुमेश, यहाँ पे दिखा सकते हैं टाउन्स हॉस्पिटल का। तो वो टाउन्स हॉस्पिटल के अंदर गया, वह डॉक्टर सिलवत बैठे हॉल में ही, बाहर डॉक्टर खड़ा था हॉल के अंदर, उसको वहां मिला। Now in very high spirits, I waved the bottle and shouted, "At last, doc, I found something." हाथ में बोतल लेके लहराते हुए बोतल को, और डॉक्टर सिलवत से बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ मिल गया है। उसको खुद ठीक से नहीं पता उसको क्या मिला है, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर को आश्वासन देने के लिए बोल रहा है कि मुझे कुछ मिल गया डॉक्टर साहब। Even through my haze, I could see the good old man's face fall. डॉक्टर परेशान था, इससे निराश हो गया उसको देख के, यार कितनी बारी गया है, कितनी बारी आ रहा है, इसका इलाज नहीं कर पा रहा, वही दोबारा से वही दुर्गति हो उसकी। और वो कह रहा है ना, इवन दो माय हेज, इवन थ्रू माय कुछ मैन, गुड ओल्ड मैन फेस फॉल, आई नो हाउ मच ही लव्ड मी। डॉक्टर सिलवत को इससे लगाव सा हो गया था, इससे प्यार करता था, और जब भी वो उसको ऐसी हालत में देखता था तो निराश ही होता था देख के, और बड़ी बेबसी के साथ देखता था इसको कि ये ठीक नहीं हो पा रहा है। पूरी पूरा कोशिश करने के बाद भी इसका कोई लाइलाज बीमारी इसको है, फिर से एक बारी अपने पतन की तरफ जाता। द फ्रेश आउटबर्स्ट रियली हर्ट हिम। दोबारा पी रहा है, उसको ठेस पहुंची, चोट पहुंची, क्योंकि वो उसको चाहता था, प्यार करता। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन द न्यू थिंग, ही लुक्ड एट मी शेकिंग हिज हेड। उसने समझाने की कोशिश करी मेरे को क्या मिला है डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब अपना सिर हिलाते हुए बोले कि आफ्टर वाइल ही क्वाइटली सेड, चुपचाप उन्होंने बोला कि चल भाई अपने पलंग पे पहुंच, तू अपने बिस्तर पे पहुंच, बेड नंबर तेरा ये है, इट्स टाइम यू वेंट अपस्टेयर्स एंड वेंट टू बेड, अब चल तू ऊपर चल, तेरा इलाज करना शुरू करता हूँ। तो ये लास्ट उसका एडमिशन था टाउन्स हॉस्पिटल डब्ल्यू का, एक टाउन्स हॉस्पिटल की शायद कोई और सीट लगी हुई, टाउन्स हॉस्पिटल है क्या, हाँ। और यहाँ पे वो आखिरी उसकी दाखिला हुआ था टाउन्स हॉस्पिटल, यहाँ पे उसका इलाज एक बार फिर, चौथी बारी डॉक्टर सिल्वर ने। लेकिन यहाँ पे बिल्डर कह रहा है कि आई वॉज नॉट इन टू ऑफल अ कंडीशन, इतनी बुरी हालत नहीं थी। इन 3 or 4 days आई वॉज फ्री ऑफ व्हाट लिटिल सेडेटिव दे गेव। जो दवान की दवाई दी थी, नींद की गोलियां दी थी, और डिटॉक्सिफिकेशन किया था, 3-4 दिन में वो कह रहा है मैं ठीक होगा, लेकिन डिप्रेस बहुत। आई वॉज स्टिल चोकिंग ऑन द गॉड बिजनेस, ये ईश्वर का जो बिजनेस था, ईश्वर ठीक कर सकता है, ईश्वर कौन है, कैसी ईश्वर कैसे करेगा, कौन से ईश्वर को मानूं मैं, कैसे मानूं, इसमें कहाँ तक धर्म है, कहाँ तक विधाता है। चोकिंग मतलब ये सब कुछ उसको ठीक से समझ नहीं आ रहा था, यहाँ पे आके उसका दम घुट रहा था, उसको ठीक से स्पष्टता से वो देख नहीं पा रहा। Bright and early one morning, friend Abby showed up in and stood in the doorway. Abby वहां पहुंच गया अस्पताल, smiling broadly, मुस्कुराते हुए। I didn't see what was so funny। बिल कहता है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी हंसी मजाक वाली बात क्या है, इसमें मजाकियापन क्या है कि जो इतना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है अभी। Then I had a suspicion. Maybe this is the day he is going to evangelize me. Maybe he is going to pour on the sweetness and light. हो सकता है कि आज का दिन बेबी ने चुना है, मेरा कोई धार्मिक मेरे में परिवर्तन लाएगा वो, यानी कि एवेंजलाइज करेगा, या मेरे को कोई चीज बताएगा, मेरे को कोई रोशनी दिखाएगा। बट नो, ही मेड मी वेट अंटिल आई आस्क्ड हिम। कुछ नहीं बोला, बेबी ने इंतजार किया, और बिल ने उससे पूछा, अब बता मेरे को, व्हाट इज योर नीड लिटिल फॉर्मूला वंस मोर। अब बता क्या फॉर्मूला, क्या तेरा इलाज का जो नुस्खा है, तेरा क्या है फॉर्मूला, अब मेरे को बता, अब मैं सुनने को तैयार हूँ। और अब जो एबी उसको जवाब दे रहा है, इससे सिंपल इंग्लिश में और सरलता में 12 कदम का जो एक विवरण दिया उसने, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन परफेक्टली गुड ह्यूमर ही हैंडेड इट आउट अगेन। एक बार फिर प्रस्ताव उसने इन गुड ह्यूमर, यानी कि बहुत ही अच्छे एक ढंग से
बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही एक हल्केपन में उसने फिर से दोबारा प्रस्ताव, यू एडमिट यू आर लिक्ड, अब मान लो यार कि परास्त हो, गेट ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने साथ ईमानदार हो जाओ भैया। अपने साथ ईमानदार नहीं होते, कह रहा है कि अपने साथ एडमिट यू आर लिक्ड, स्टेप वन, अपने साथ ईमानदार हो जाओ। चौथा कदम, टॉक इट आउट विद समबडी एल्स। पांचवा कदम, यू मेक रेस्टिट्यूशन टू द पीपल यू हैव हार्म्ड। आठवां नवा कदम, यू ट्राई टू गिव योरसेल्फ विदाउट स्टेंट, यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना रुके हुए, बिना किसी शर्त के अपने आप को किसी और की तरफ समर्पित करके उसकी सेवा करो। स्टेप 12, विद नो डिमांड फॉर रिवॉर्ड, बिना किसी पुरस्कार के अपेक्षा में, एंड यू प्रे टू वॉट एवर गॉड यू थिंक देयर इज। 11वां कदम, जिस भी भगवान को मानते हो उसकी प्रार्थना करो, इवन एज एन एक्सपेरिमेंट, चाहे ये एक प्रयोग के रूप में चले। इट वॉज एज सिंपल एंड येट एज मिस्टीरियस एज दैट। सरलता का प्रोग्राम था, लेकिन इसमें रहस्य थे, लेकिन सरल। आफ्टर सम स्मॉल टॉक ही वाज गॉन, और ये कुछ चंद बातें करके उसके बाद अभी थच्चर वहां से चला गया। My depression deepened unbearably, and finally it seemed to me as though I was at the very bottom of the pit. से और डिप्रेस हुआ वो, उसको लगा वो बिल्कुल निचले स्तर पे पहुंच गया बिल्कुल। I still gagged badly on the notion of a crowd greater than myself. Gagged badly, यानी कि ये इसको इस बात से संकोच था, घुटन हो रही थी उसको इस बात से कि यार मेरे से वो पूछ सकती है कौन है, कहाँ है, क्या है। But finally, just for the moment, the last vestige of my proud obstinacy was crushed. All at once, I found myself crying out, if there is God, let him show himself. I am ready to do anything, anything. अगर भगवान है तो मुझे दिखाएगा, अपने आप को प्रस्तुत करे मेरे सामने, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये एक ह्यूमिलिटी के साथ, लास्ट वेस्टिज ऑफ माय प्राउड ऑब्स्टिनेसी वाज क्रश्ड। जो अहंकार था उसका, उसका आखिरी कण जो था वो यहाँ नष्ट। और उसने यहाँ पे एक प्रार्थना करी, यहाँ पे एक आवाज निकली उसके अंदर से कि अगर कोई भगवान है तो अपने आप को दिखाए मेरे को। ये इसके आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत। इसके आध्यात्मिक अनुभव में क्या हुआ, लेट्स लीव दैट फॉर टुमारो। कल हम पढ़ेंगे कि उसका जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, कैसे वो उसका विकट करता है बिल्डअप टू। तो टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पे 3। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड बैक टू यू। थैंक यू अतुल जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश शमेक शराबी है। थैंक यू विनय जी, सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अतुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया तरीके से भाई, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ। और सुमेश भाई, थैंक यू सो मच। अब भाइयों, अब देखो अपने अंदर चल रहा है, और ये अल्कोहलिक फर्स्ट डे सोवर नहीं होते हैं ना, उनका उनके ये रहता ही है भाई साहब। वो कह रहा है कि एक्चुअली वो बीज पड़ गया है अंदर, शराब छूट नहीं रही। बीज अंदर डाल दिए है अभी ने, शराब छूट नहीं रही है। और आप अब वो जो कैलवरी मिशन में पहुंचा, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में BW की एंट्री हुई है, तो वहां की जो चीजें है ना वो होनी शुरू होगी। ये एक नाइट बिना शराब के भी रहा है, और उस दिन वो बिल्कुल बाकी चीजें उसके साथ बहुत बेहतर हुई है। लेकिन ये 11 दिसंबर के पहले की 2-3 दिन की घटना है, 3-4 दिन की, तो ज्यादा दिन नहीं लगे हैं, 3-4 दिन ये उधड़ मचा है समझ। लेकिन एक दिन बड़ी तीव्र इच्छा हुई इसकी, बहुत तीव्र इच्छा। और तीव्र इच्छा मतलब हॉस्पिटल को जाने की, पीने की, नहीं पीने पी तो रहा ही है, कि हॉस्पिटल को जाने की इसके अंदर तीव्र इच्छा हुई। और उससे पहले जो थॉट आना, यानी कि कैंसर से अपनी बीमारी को कंपेयर करना ना, वो बहुत बढ़िया चीज लगती है कि यार अगर कैंसर हो जाए तो क्या करेंगे भाई, क्या ठीक होने को कुछ नहीं करेगा। देखो सेंटेंस लगा, यस एनीथिंग,
भाई सब कुछ करूंगा। अच्छा मैं नहीं, मेरा परिवार, मेरा समाज, जमीन जायदाद सब बेच के इलाज पे लग जाता है यार, कैंसर बंदे को ठीक करो। अब पहले तो क्या हुआ कि समाज और परिवार की दुत्कार मिलती है शराबीपन में, कि मेरे जैसे शराबी को कि भाई ये तो ड्रामे कर रहा है, तो जानबूझ के कर रहा है, इसको सब पता है, इसकी बाकी चीजें हो रही है, अवेयरनेस नहीं है, बाकी चीजें जो भी है, सड़ने दो, मेरे को तो ये बोलते थे मरने दो, सड़ने दो। साथ में वो वाइफ को भी बोलते तू पानी मत दिया करा कर उठ के, तू बाकी चीजें करा करा कर। लेकिन शराबी क्या करता है भाई, जिसको बीमार है वो क्या कर रहा है, कैंसर वाला बंदा हर हाल में बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ढूंढ के उन चीज को, उस पार्ट्स को रिमूव करवाएगा कि भाई साहब इस पार्ट को निकाल दो, और कीमो शीमो जो भी करवाते हैं वो करवाएगा। और शराबीपन में शराबी क्या कर रहा है भैया, अब पेज नंबर 194 पे जो बिल डब्ल्यू ने जवाब दिया, मेरे को ये जवाब बड़ा प्यारा लगा। अब बिल कह रहा कि देखो कैंसर हो जाए बंदे को तो दूसरा आदमी क्या करेगा और शराबी क्या करता है। 194 ही है ना, हाँ 194 ही। और इसका हेडिंग भी रखा है, द ऑब्सेशन एंड द आंसर। आंसर तो दे दिया उसने कि भाई तू भी वही कर ना, उसको डॉक्टर को सौंप दे या उस डॉक्टर को सौंप दे। भाई डॉक्टरों के डॉक्टर को सौंप दे अपने आप को, और नंबर 1 डॉक्टर को सौंप दे, भी दो काम करेगा, अगर कैंसर हो जाएगा। लेकिन शराब क्या होती है, पेज नंबर 194, द आइडिया समहाउ समडे ही विल कंट्रोल एंड एंजॉय हिज ड्रिंकिंग इज द ग्रेट ऑब्सेशन ऑफ एवरी एबनॉर्मल ड्रिंकर। फिर कह रहा हूं उल्टा शराबी का क्या है कि भाई साहब किसी दिन ले ली ना 4 बेरें कि यार थोड़ा सा तो हो जाए, हॉस्पिटल तक जाना है, अब तो छूट जाएगी, अब तो लास्ट दिन है भैया, मजा तो ले लो, ये तो कर लो। और शराबी ये करता है, उसके मन में एक थॉट होता है कंट्रोल करके पीऊंगा और मजा लूंगा, और कंट्रोल करता है, गालियां देता है, इंजॉय कर लेता है, उठा के ले जाना पड़ता है। देखो बेचारा क्या करे शराबी। और presents the illusion of astonishing many pursue into the gate of insanity or death। और कई तो यार मौत, अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे साथ का भाई एक मरा है, और कितनी सर्विस करता था, कितना सब कुछ करता था। ये मैं जितने, मैंने उससे डेडिकेटेड मेंबर ही नहीं देखा अल्कोहलिक एनोनिमस में, मैंने उससे डेडिकेटेड मेंबर नहीं देखा। भाई साहब 6 बजे बुला लो उसको सुबह, कि 6 बजे 4 बजे, कई बार वो कार्ड डालने होते थे अखबार में, 4 बजे 5 बजे कहीं भी बुला लो, कुछ भी करवा लो अल्कोहलिक एनोनिमस, लेकिन शराब नहीं छोड़ पाए। एक बार स्लिप हुआ, 2008 या 10 से था अल्कोहलिक एनोनिमस में। और कई लोग अपने पागलपन और डेथ तक इस भ्रम को, इस ख्याल को पाले रखते हैं, तो ये अंदर रहता है उसके कि ये कंट्रोल और इंजॉय इकट्ठा करेंगे। ये जो चीज है ना, इसका जवाब बेटे ने आज इस पैराग्राफ में देने की कोशिश करी। अब देखो, कैंसर हो गया बंदे को, बंदा हर हाल में ठीक होने की कोशिश कर रहा, परिवार समाज का साथ मिल रहा, या परिवार समाज का साथ तो नहीं मिल रहा अल्कोहलिज्म में, शराबी भी नहीं अपनी हेल्प करता है इसमें, शराबी भी समझने को तैयार नहीं है। और बहुत बढ़िया तरीके से है भाई, आई कुड डू एनीथिंग, आई वुड हैव, मतलब वो सारी की सारी कह रहा, मैं वो डिपेंड हो जाऊंगा उस डॉक्टर पे और उस ऊपर वाले डॉक्टर पे, अपने आप को छोड़ दूंगा। दूसरे और तीसरे कदम की ये पूरी फॉर्मेशन तैयार हुई, अभी एकदम तीव्र इच्छा हुई और भागा भाई सब। और अब यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर दो किताबें, बिल के हाथ में दो किताबें थी फिलोसफी की, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से वो लेकर आया, लेकिन वो ग्रोसरी स्टोर पे पहुंचा। अब आज वो भी मेरे को पता लग गया यार, वो कौन सा सेंटेंस अतुल जी ने बोला कि 5 सेंट का उसका मतलब होता है, तो वो अब 6 सेंट है जेब में। अब वो ग्रोसरी स्टोर वाले से जिससे उधार चलता था उससे, और यहाँ पर एक चिट्ठी, यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर वाले को एक लेटर लिख गया कि साहब तो जा रहे हैं हॉस्पिटल में, टाउन हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने, और लुइस को बोल गया कि भाई साहब हॉस्पिटल में आ जाइए, मैं तो जा रहा हूँ इलाज करवाने। 4 बियर की बोतल ले ली, और वो 2 किताबें थी हाथ में फिलोसफी की, 2 किताबें, 4 बियर की बोतल वहां से ली, और एक चिट्ठी छोड़ गया यहाँ पर लुइस के लिए कि भाई साहब हम तो जा रहे हैं हॉस्पिटल। और जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर हुआ, सिल्कवर्थ मतलब वो पेशेंट को देख के हॉल में पहुंचा, और ये हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुआ। अब वो तो हमने पढ़ ही लिया कि 3 बोतल तो रास्ते में कर गया था काम, एक 2 बोतल तो वहीं पी गया था समझ, आधी की बोतल वो जैसे मेट्रो वोट्रो में पी गया, आधी बताया कि ड्रेन कर गया। या ऑफर ऑफर कर रहा, अपने अपनी जेब में पैसे नहीं है पीने के लिए, लोगों को ऑफर कर रहा है भाई साहब पियोगे।
अच्छा शराबी को लगता है सारी दुनिया मेरे जैसी है, कि कोई भी पी लेगा। अरे सुबह सुबह किसी को ऑफर करोगे, भाई साहब कोई नहीं पीता दुनिया में, मुझे ये बड़ी बड़ी गलत फहमी था। अब जब एंटर हुआ ना, तो जैसे सिल्क वर्थ का चेहरा लटक गया भाई साहब। अब लटका क्यों? क्योंकि सिल्क वर्थ में भी हमारे जैसे डिस्क्रिप्शन वाले किसी आदमी का इलाज अभी तक करा नहीं है। भले ही हजारों लोगों का इलाज कर चुका है सिल्क वर्थ, लेकिन हमारे जैसी डिस्क्रिप्शन वाला बंदा अभी उसे ठीक होता मिला नहीं है। हमारे जैसी रियल अल्कोहलिक, जो बिल और सिल्क वर्थ एक वर्ड बोलते हैं ना बिग बुक में, रियल अल्कोहलिक, रियल अल्कोहलिक, मेरे जैसा अल्कोहलिक, हमारे जैसे अल्कोहलिक का सिल्क वर्थ ने इलाज। उसको एक बात बेचारे को लगी थी सिल्क वर्थ को, एक तो प्रेम करता था, और दूसरा वो सोच रहा था कि देखो 1930 में उसने भी तो ये कुछ बोला है ना, और इसको समझा रहा है 1933 से, इसको भी तो समझा रहा है, साल लगभग 1 साल से इसको भी समझा रहा है कि किस प्रकार से ये बीमारी है। अब मान लो कोई भी काम आदमी कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट वे में भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो उसका इस पे बड़ा भरोसा था ये शराब छोड़ देगा। जब ये पी कर पहुंचा ना, लेकिन यार ये बड़ी हाई सीक्रेट में था बिल, बड़ी हाई सीक्रेट में था। और ये कभी वो किताबें, कभी वो बोतल लहरा रहा कि वो मतलब आई फाउंड समथिंग, कि मुझे कुछ मिल गया है। अब पी रखी हो आदमी ने, कितनी भी हाई सीक्रेट हो बंदे की, या कितना भी उसके अंदर से भगवान की वो आ रही है, पिए हुए आदमी को कोई सीरियस लेता नहीं। वो सेम चक्कर वहां पर हुआ है, ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है। तो भाई साहब कोई ना कोई चीज तो ऐसी हुई है। अब हुआ उलट कि अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे कि वो अपर स्टेयर, पहले जैसे वो सीढ़ियां चढ़ती, सीढ़ियां के साथ ही वाला कमरा था। क्योंकि साथ वाला कमरा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सिल्कबर्थ और लुइस के बीच में जहां से ये कहानी स्टार्ट हुई थी वहां पर ही, क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला था कि ये पैराग्राफ बहुत थोड़े से बिल्डअप में पता नहीं किस सीक्वेंस में जोड़े हुए हैं। अब ये जो वार्तालाप हो रही थी ना सिल्कवर्थ और लुइस के बीच में, अब ये उसी कमरे में सुनेगी ना जी। अगर अगर बीडब्ल्यू अंदर बैठा हुआ उन दोनों के बीच की वार्तालाप सुन पा रहा है, तो इसका मतलब सीढ़ियों के साथ वाले ही कोई कमरा हो, रूम की, बेटा ऊपर जाओ और ऊपर एडमिट हो जाओ जाके। अब वो ऊपर तो एडमिट हो गया, लेकिन यहाँ जो 2-3 दिन बेड की हालत हुई है वो बड़ी खराब हुई है, हाईली डिप्रेस, बहुत ज्यादा डिप्रेस। 11 दिसंबर 1934 को एंटर तो कर गया वो हॉस्पिटल के अंदर। और फिर जो वार्तालाप सुनने के बाद, जैसे वो पहले पैराग्राफ पे अगर आते हैं कि यार मेरे जैसे आदमी को बोल रहे कि भाई साहब इसको बंद कर दे, इसको ले जा भैया कहीं, या के मतलब देखो इस प्रकार की चीजें चल रही है ना कि 11 दिसंबर को एंट्री और 18 दिसंबर को ये पासेटोन में भी ये स्लिप जो है पासेटोन में बहुत अच्छे तरीके से डाली हुई है, किसी ने देखनी हो तो पासेटोन किताब में भी है। थैंक यू सो मच सुमेश जी इस स्लिप के लिए। अब इस तरीके की बातें, और यहाँ पर बीडब्ल्यू की ईगो क्रैश होना, ईगो क्रैश होना, और इससे पहले भी एक इंसिडेंट और हुआ है। सिल्कवर्थ वो एबीटी कंटिन्यूसली आ रहा है। एबीटी एक किताब देके गया है इसको विलियम जेम्स की, वो अगले 2-3 पैराग्राफ में हम लोगों के काम आने वाली है। 2-3 पैराग्राफ अगले में काम आएगी वो, जो डॉक्टर विलियम जेम्स की किताब वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, जो कंफर्म करेगी कि बिल डब्ल्यू को ये वाला अगला जो पैराग्राफ कल अतुल जी पढ़ेंगे ये कंफर्म करेगी। लेकिन एज विल सीजेट में पेज नंबर 2, जो आज अतुल जी ने पैराग्राफ पढ़ा है वो एज विल सीजेट का पेज नंबर 2 है। 2 में भी इसी प्रकार से बिल ने इस, अच्छा इस किताब का भी जवाब नहीं है भाई साहब एज विल सीजेट का। इसमें मेरे को लगता है अगर कोई एक चीज प्रॉब्लम है और आंसर है या बैलेंस है, तो ये जो नीचे का पैराग्राफ है पूरा कोड करा हुआ है, ये कम दो पेज नंबर 63 का। ऊपर वाले पैराग्राफ को अगर 3 लाइनें हैं, when we look back we realize that the thing which came to us when we put ourselves in God hand were better than anything we could have planned। 2 लाइनों में सारी बात उसने बिल्डअप दी में कह दी कि भैया वो जो तेरे राजेश के बनाए हुए प्लान, वो चीजें वो काम नहीं आई। जिस दिन भगवान के हाथों में अपने आप को सौंप दिया ना, एब्सोल्यूट जो वर्ड का करा कि वो 100% चाहिए भाई साहब। कि पहला तो अबंडन या इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ना, थॉरोली, ये इशारा कर रहे होते हैं कि वो लिक्विड है जो वर्ड है ना, कि भाई साहब पावरलेसनेस को तो करना पड़ेगा ना कम से कम भी। और ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सबसे बेहतरीन तरीके से लेके गए टेनेट है, और इनका यूज इन्होंने बड़े टाइम तक करा है। ये जो स्टेप अभी अतुल जी ने पढ़े हैं, ये स्टेप का यूज एल्कोहलिक एनोनिमस ने मतलब 1939 तक लगभग करा है, जब तक वो हमारी बुक पब्लिश नहीं होगी।
जब तक अलग अलग तरीके से करा है, लेकिन ये टेनेट मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं कि लिक्विड का भी आ गया, वो पावरलेसनेस का भी आ गया, सेकंड भी हो गया, फोर्थ फिफ्थ को इकट्ठा ही जोड़ देते थे, एट नाइन्थ हो गया, और 11th और 12th हो गया। तो इस प्रकार से ये जो टेनेट है, लगभग 6 टेनेट ये बनते हैं ऑक्सफोर्ड ग्रुप के, वो टेनेट का भी आज जिक्र हो। तो इस तरीके से वो टेनेट भी बता दिए, और कल हम वो वाइट लाइट एक्सपीरियंस जो है, वो BW का वाइट लाइट एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन यार बड़ा वंडरफुली ये जैसे दो एज विल सीजेट के और बाकी चीजें है ना, बहुत ही वंडरफुली लिखी गई चीजें हैं, और कई बार तो खो जाता हूँ, प्लान गॉड कर रहा है, सारी की सारी चीजें गॉड ने प्लान करी हुई है, और ये 3 4 5 दिन में हो गया है। मतलब 1 दिसंबर के लगभग तो उसने जाना शुरू करा है एक्सपोर्ट ग्रुप में, और उसके बाद की घटनाएं हैं ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, और ये 11 दिसंबर से पहले की 2 3 4 दिनों की घटनाएं थी, ये जो पीछे घट रही थी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।